हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके भारत के भूगोल का आज टॉपिक नंबर 8 है। 8वां आज का अंतिम टॉपिक, जिसमें जनजातियों से कुछ सवाल भाषा से, कुछ सवाल राज्य के नॉर्मल जानकारी से, कुछ प्रमुख स्थान से और कुछ सवाल विविध से जो किसी टॉपिक में नहीं आते या हर एक टॉपिक में आते हैं। तो इससे आज जुड़े हम लोग 30 सवाल करने वाले हैं और इस प्रकार आज हमारा भारत का भूगोल का ये सेशन कंप्लीट होने वाला है। तो चैनल में नए हैं तो जरूर जुड़ जाएं और शेयर करते हुए, वीडियो को लाइक करते हुए चलिए बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल, निम्न में से कौन सी जनजाति तमिलनाडु राज्य की मूल निवासी नहीं है? कोटा, भूटिया, मालासार या कुरुम्बा? तो तमिलनाडु का मूल जनजाति कौन नहीं है? तो जवाब है आपका भूटिया। क्यों? क्योंकि भूटिया जो है वो सिक्किम की जनजाति है, यह भी आपको याद रखना है। भूटिया सिक्किम की जनजाति है, यह तमिलनाडु की नहीं है। बाकी कोटा, मालासार, कुरुम्बा यह तमिलनाडु की जनजाति है। अगला सवाल, मिसिंग जनजाति के लोग किस द्वीप पर रहते हैं? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप या मिनिकॉय? तो मिसिंग जनजाति के लोग माजुली द्वीप पर रहते हैं। माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है और स्टेटरी लोकेशन जो इसका है वो आपका असम है। निम्न में से कौन सी जनजाति नागालैंड से संबंधित है? रेंगमा, बोंडा, लिंबू या पनार? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेंगमा जनजाति जो है वो नागालैंड से संबंधित है। तो जनजातियों से भी कुछ सवाल तो पूछे ही जाते हैं। निम्न में से कौन सी अंडमान और निकोबार समूह की जनजाति है? फुलानी, एनुस, जारवा या थारू? तो ये जारवा जनजाति है, ये आपका अंडमान निकोबार की एक जनजाति है। जारवा जनजाति के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जारवा जनजाति भारत का अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। यह विश्व की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है, अभी भी पाषाण काल में जी रहा है। वर्तमान समय में इनकी संख्या 250 से 400 तक है, जो अत्यंत कम है। अंडमान निकोबार, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, मुख्य भाषा हिंदी, निकोबारी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 5 सवाल कहता है, भूटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? एक भूटिया जो कि सिक्किम में है, लेकिन एक भूटिया ये अलग है, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका सही जवाब आपका उत्तराखंड हो जाएगा। तो उत्तराखंड में भूटिया नामक जनजाति रहते हैं। और जो आपको तभी जो बताया गया था ऊपर भूटिया, तो ये जनजाति कहाँ की है? तो ये आपका सिक्किम राज्य की जनजाति है। और सिक्किम में एक और लेप्चा नाम करके जनजाति होती है। तो जनजातियों में और भी कुछ देख ले। उत्तराखंड में भोटिया, थारू, राजी, जौनसारी। राजस्थान में मीना, सहरिया, गरसिया, भील, डामोर। महाराष्ट्र में वारली, बैगा, कोली, गोंड। मध्य प्रदेश में भील, गोंड, कोल और भूरिया। तो ये सब जनजाति के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तमिलनाडु और श्रीलंका में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल, सिंहलीज, तेलुगु या कन्नड़? तो तमिलनाडु और श्रीलंका में जो बोली जाने वाली भाषा है वो कौन सी है? तो वो तमिल भाषा है। तमिल भाषा दोनों देशों में, यानी भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में और श्रीलंका देश में बोली जाती है। कोल्हाटी भाषा कहाँ के रहने वाले लोगों द्वारा बोली जाती है? महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो कोल्हाटी भाषा कहाँ के लोगों द्वारा बोली जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। यह महाराष्ट्र की एक लोकल लैंग्वेज है। लक्षद्वीप का अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कोंकणी, कन्नड़, मलयालम या मराठी? तो लक्षद्वीप में ज्यादा कौन सा भाषा चलता है? केरल से सटा हुआ होने के कारण वहां मलयालम ज्यादा चलता है। भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम या हिमाचल? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा मिजोरम को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि, लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स कहा जाता है। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? गंगटोक, इम्फाल, कोहिमा या दिसपुर? तो राज्य राजधानी से भी आपका नॉर्मल सवाल पूछ लिया जाता है, यह इस बात का सबूत है। तो आपको तमाम स्टेट्स का देख लेना चाहिए। तो नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो वो राजधानी कोहिमा है। बाकी सिक्किम का गंगटोक है और असम का दिसपुर है। और आपका इम्फाल जो है वो आपका मणिपुर का है। अगला सवाल, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी है? तिरुपति, सिकंदराबाद, हैदराबाद या अमरावती? तो आंध्र प्रदेश का नई राजधानी कहाँ है? तो वो आपका अमरावती है। निम्न में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? रायपुर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर? तो रायपुर चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है इसलिए यह मध्य प्रदेश में नहीं है।
इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल देखिए, यहाँ आपको तुलनात्मक रूप से बताना है। सबसे कम में आप गोवा खोज रहे होंगे, लेकिन यहाँ यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है, तो केवल इनमें से आपको चुनना है। तो इसका सही जवाब आपका उत्तर प्रदेश है। इनमें से चारों में से उत्तर प्रदेश का सबसे कम। हालांकि टॉप में कौन है? तो टॉप में आपका राजस्थान है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 नंबर में आपका राजस्थान हो जाएगा और अंतिम नंबर में आपका क्या हो जाएगा? लास्ट में गोवा। और आबादी में 1 नंबर में यूपी और अंतिम नंबर में क्या हो जाएगा? तो वो आपका सिक्किम हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, मिजोरम की राजधानी कहाँ है? शिलांग, आइजोल, कौरत्ती या इम्फाल? तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो आइजोल है। और बाकी का अगर बात किया जाए तो इम्फाल मणिपुर का, शिलोंग आपका मेघालय का और कौरत्ती लक्षद्वीप का। अगला सवाल, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी अगरतला, शिलोंग, ईटानगर या दिसपुर? तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो ईटानगर है। ये तो आपका असम का है, ये मेघालय का है और ये आपका त्रिपुरा का है। त्रिपुरा वह राज्य जो कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है? क्योंकि एक समय में यही केवल बड़े हीरो और प्राकृतिक मोतियों के वैश्विक केंद्र बताया जाता था। हैदराबाद, जोधपुर, अहमदाबाद या चेन्नई? तो ये जवाब आपका 16 का क्या हो जाएगा? तो 16 का जवाब आपका ए हो जाएगा, हैदराबाद। निम्नलिखित भारतीय शहरों में से कौन सा अपने संतरों के लिए जाना जाता है? चेन्नई, अमृतसर, नागपुर, वाराणसी? तो नागपुर अपने संतरों के लिए जाना जाता है। और नागपुर कहाँ है? तो नागपुर आपका महाराष्ट्र में है। निम्न में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों के लिए जाना जाता है? मसीनराम, जैसलमेर, कुर्ग या गौरीकुंड? तो गर्म स्रोतों के लिए जो जाना जाता है कौन सा स्थान? तो वह स्थान आपका गौरीकुंड है और यह जगह उत्तराखंड में स्थित है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? दिस्कित, ठिकसे, हेमिस या तवांग? तो ये मठों की बात है। तो इन मठों में से जो तवांग मठ है ये कहाँ स्थित है? तो ये आपका अरुणाचल में है। बाकी ये हेमिस मठ आपको जम्मू लद्दाख में देखने को मिलेगा। किस भारतीय शहर को गुलाबी शहर कहा जाता है? जयपुर, जोधपुर, जबलपुर, सोलापुर? तो सही जवाब आपका जयपुर है, पिंक सिटी जयपुर। एशिया का सबसे बड़ा उद्यान इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप उद्यान किस शहर में है? शिमला, मनाली, गंगटोक या श्रीनगर? तो यहाँ टूलिप उद्यान के बारे में पूछा गया है, जो कि श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर की राजधानी में। खाली जगह को कश्मीर के सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है? श्रीनगर, जम्मू, पंपोर या सोपोर? तो किस जगह को सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है? तो यह आपका पंपोर है। जम्मू कश्मीर के पंपोर को सेफ्रॉन टाउन के रूप में जाना जाता है। किस शहर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, जहां सिटी पैलेस है? मैसूर, मनाली, मुंबई या उदयपुर? तो इसका सही जवाब है उदयपुर को वेनिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उदयपुर को झीलों का शहर भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही ढंग से सुमेलित नहीं है? उज्जैन क्षिप्रा नदी, सूरत तापी नदी, जबलपुर झेलम नदी, लखनऊ गोमती नदी? तो इसका सही जवाब देखिए जबलपुर झेलम नदी। यही आपका मेल नहीं खाता है, क्योंकि जबलपुर आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और बाकी आपका उज्जैन क्षिप्रा नदी, सूरत तापी नदी और उसके बाद लखनऊ गोमती नदी, ये तीनों सही हैं। मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? कुवम, कावेरी, वैगई या पेन्नार? तो मदुरै शहर आपका वैगई नदी के किनारे स्थित है, तमिलनाडु में। अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? लोक निर्माण विभाग, भारतीय हिम प्राधिकरण, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन? तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र यानी जम्मू कश्मीर वाले इलाके या अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके, जो कि तराई क्षेत्र ही आपका कह सकते हैं, यानी जो सीमावर्ती क्षेत्र। तो सीमावर्ती क्षेत्र में कौन देखता है रोड का सारा कुछ? तो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो 1960 में बना था, जिसे हिंदी में सीमा सड़क संगठन कहते हैं, वही सारा कुछ देखता है। इसीलिए बर्फ हटाने का काम भी वही करता है। नीचे दिए गए 4 में से 3 राज्यों में भूजल का उपयोग बहुत ज्यादा है। कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य तीनों के सापेक्ष अधिक नहीं है? ओडिशा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा? तो राजस्थान में तो है अधिक, पंजाब हरियाणा में तो खेती होता ही है। आपका ओडिशा में इन तीनों की तुलना में कम उपयोग है। 0 माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहाँ है? यानी एक जगह ऐसा फिक्स किया गया था जो पूरे भारत में वहीं से सारे दूरियों को मापा जाता था। उसे क्या कहते थे? 0 माइल स्टोन। तो वो 0 माइल स्टोन को ब्रिटिशर्स कहाँ स्थापित किए थे? तो नागपुर। इसलिए नागपुर को 0 माइल स्टोन भी कहा जाता है।
यानी सारी दूरी वहीं से नापी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा अलग आ गया है, लेकिन कोई बात नहीं। हमारे ग्रह धरती का नाम किस भाषा से उत्पन्न है? ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी या संस्कृत? तो हमारे ग्रह धरती का नाम जो है वो आपका अंग्रेजी से उत्पन्न है। क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब सी है, यानी अर्थ। आज का आखिरी सवाल, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ कच्छ के रण का कुछ हिस्सा साझा करता है? तो कच्छ के रण का कुछ हिस्सा का मतलब है जो आपका भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ कच्छ का रण का कुछ हिस्सा किससे साझा होता है, यानी यहाँ पर बगल में कौन देश है, यही आपको बताना है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन या नेपाल? तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दें। अगर आपने वीडियो देखा है तो आप जरूर जवाब देंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन एक नए वीडियो के साथ।